बच्चे तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर करना से बड़ा परमेश्वर हम कदर नाम करते धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। Yeah.
आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अगुवाई कीजिए हमारे पिता, आप अनुग्रह करें। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद।
धन्यवाद तेरे पुत्री धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारे हृदय को आप जानते हैं, हमारी कमियों को जानते हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारा भरोसा है। सभी कुछ ना प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु सभी जन से हम सबके सामने सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे और धन्यवाद कि आप यहाँ आए। और क्यों ना हम सभी अपने पड़ोसियों को एक बार जय मसीह बोलते हुए ये कहें कि आपका चेहरा देख के बड़ा अच्छा लग रहा है भवन में, कि बहुत दिन हो गए हैं ना कि हम सब आपस में नहीं मिल पाए। और ये परमेश्वर की दया है कि हम सभी के चेहरे यूं ही मुस्कुराते रहें। और प्रभु चाहता है कि सर्वदा हम आनंदित होकर उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें। कई बार मैं सोचता हूं कि है ना, प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सारी चिंताएं बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और कई बार क्या होता है कि हम उन चिंताओं में, उस बोझ में, उस समस्याओं में पड़े रहते हैं। और यीशु मसीह ने साफ कहा है, क्या तुम चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो? नहीं। लेकिन परमेश्वर को हमारी सुधि है और वो जानता है कि वो हमें हर एक परिस्थितियों से निकालने वाला परमेश्वर। वो चाहता है बस, जब आप मुस्कुराते हैं ना तो पता है शैतान जो है ना बड़ा दुखित होता है कि इनके जीवन में समस्याएं, लेकिन ये आनंदित है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हमारा भरोसा यीशु मसीह है, हमारा बल यीशु मसीह है। हम थकेंगे लेकिन परमेश्वर हमें वो बल देगा। और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी कलीसिया भरपूरी से यहाँ बनी रहती है और आती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति से कभी दूर ना हो, उसकी उपस्थिति में हम बने रहें। हम किसी भी कोने जाए, लेकिन जब अगर मैं ये चाहूँगा कि अगर हम सांगानेर में हैं तो हम कलीसिया में जरूर रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के भवन में सदा बने रहें। कल हमारे पास में सिखा रहे थे कि दाऊद की एक इच्छा थी, है ना। हम राजेंद्र भाई के घर पे गए थे, वहाँ पे अद्भुत मैसेज था हमारे पास में कि दाऊद की एक ही इच्छा थी कि वो क्या चाहता था कि मैं सर्वदा परमेश्वर के भवन में बना रहूं। शत्रु जो हो मुझे घेरे रहेंगे, और लेकिन परमेश्वर मुझे क्या करेगा, अपनी ओट में, उस तंबू में संभाल लेगा, मेरा सिर ऊंचा करेगा शत्रुओं के सामने। और परमेश्वर का तंबू क्या है? इस समय ये कलीसिया है, इस समय ये उपस्थिति है कि हम सभी उस तंबू में बने रहें और सुरक्षित रहें। ये प्रभु की इच्छा है। तो आप सभी को पता है हमारी जो समय सारणी है, जो साप्ताहिक गतिविधियां कुछ इस प्रकार से है। हमारी जो रविवार की प्रार्थना सभा की शुरुआत होती है, मॉर्निंग प्रार्थना सभा, सुबह की प्रार्थना सभा, जो कि होती है इसी जगह पे, जिसका समय है सुबह 10:30 बजे से शुरुआत होती है। तो कृपया आप जरूर रविवार की सुबह की प्रार्थना सभा में भी आएँ। अगर आप छुट्टी पे हैं तो कृपया जरूर आएँ। उसके बाद शाम की प्रार्थना सभा जो होती है हमारी, वो होती है रविवार की शाम की सभा 7:15 पे शाम में, इसी जगह पे मुख्य कलीसिया भवन में। तो कृपया यहाँ पे भी आप समय पे आने की कोशिश करें। फिर हमारा मंगलवार एक अद्भुत क्लास है, हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसका समय भी शाम 7:30 बजे है, इसी मुख्य कलीसिया भवन में। मंगलवार याद रखें, शाम 7:30 बजे। उसके बाद हमारा जब बुधवार है मिडवीक सर्विस, यानी मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा, जो कि होती है कृष्णा सिटी LNT रोड पे, जिसका समय है शाम 7:30 बजे। वहाँ पे भी आपका स्वागत है। फिर हमारा जो शुक्रवार है, हमारे पासवान के द्वारा एक अद्भुत क्लास पढ़ाया जा रहा है इसी जगह पे, और अद्भुत क्लास है।
और हम चाहेंगे कि आप उसका भी हिस्सा बने, जिसका समय है शाम 7:30 बजे। फिर हमारी जो शनिवार एक प्रार्थना सभा है जो कि होती है अजमेरा कॉलोनी मालकीनहनी अंडरपास क्रॉस करते हुए, जिसका समय भी है शाम 7:30 बजे। और महीने का जो आखिरी शनिवार है वो हमारा जो कि पूरी रात्रि यानी संपूर्ण रात्रि प्रार्थना सभा है, और हम होल नाइट प्रेयर रखते हैं जिसका समय है रात्रि 10:30 बजे से लेकर भोर के 4:30 बजे तक। प्रभु का धन्यवाद, और धन्यवाद उन लोगों के लिए जो कलीसिया हम बने हुए हैं, कलीसिया को सहयोग कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी का फिर से आपके अनुग्रह दया के लिए। परमेश्वर प्रभु जो आपने संभाला, हमें अपने अनुग्रह में लिया परमेश्वर प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद क्योंकि आप हमारा भरोसा है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आइए सभी जन को छुइए, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम हमारा पास सॉन्ग का स्वागत करेंगे। यूहन्ना का 7, 37, 38। यूहन्ना का 7, 37 और 38। सब लोग ठीक हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। वाओ, ओके। कोई जन पढ़े क्या लिखा है? पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा। बस यहाँ पे लिखा है 37 और 38 में क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या कहा? एक बार फिर कहें दिनेश, क्या कहा यीशु मसीह ने खड़ा होके? यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यीशु पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो तो यदि मेरे कोई पास प्यासा आए हो तो मेरे पास आए और पिए। और जीवन का जल पिए। और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां जीवन बह के जल निकलेंगी। की नदियां बह निकलेंगी। आप इसको बड़ा गहराई से समझना। आइए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मदद करे इस वचन को समझने के लिए। प्रभु धन्यवाद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज हमसे बातचीत करें। तेरा वचन हमारे हृदय में प्रभु गहराई में जाए और हमारे मन को शांति दे, हमारे हृदय को शांति दे। तेरा वचन सच में प्रबल है, सामर्थी है प्रभु। तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में छुटकारा है। तेरा वचन लोगों को बदलता है प्रभु। तेरा वचन पापों को क्षमा करता है, छुटकारा देता है, नया जीवन देता है प्रभु। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी हुआ और वचन लोगों के बीच में डेरा किया और वचन ही हमारे लिए देहधारी होकर क्रूस पे गया, मारा गया, गाड़ा गया, वो कब्र में गया, जी उठा ताकि हम उसके साथ जिए। हम भी उसके साथ हमारे पापों के द्वारा दफनाए गए। जब वो जी उठा तो हम भी एक नया जीवन लेकर बाहर निकले ताकि हम उसकी महिमा करें। हमारा पाप उस क्रूस पे मर गया। हमारा अभिलाषाएं, हमारा दर्द, हमारी पीड़ाएं, हमारा श्राप, हमारा बंधन उस क्रूस पर खत्म हो गया। हम यीशु के साथ जिलाए गए। एक नया जीवन, एक आनंद, एक खुशी, शांति जो यीशु से मिली,
आज हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, हम उसके वारिस हैं, हम उसके संतान हैं, हम उसकी महिमा के लिए जिलाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। हम सभी को छुए प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे परमेश्वर, आशीष दे प्रभु। यहाँ पर आए हर एक को छुए प्रभु, और हर एक के जीवन से तेरी महिमा होने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, यहाँ पे यीशु मसीह खड़े होते हैं और उस आराधनालय में खड़े होकर क्या कहते हैं? कहते अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। और वो प्यास, जब वो प्यासा मेरे पास आएगा तो उसे जीवन का जल दिया जाएगा। याद है जब यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास गए थे, वो कुआं के पास, कुआं पर एक सामरी स्त्री राइट पानी भर रही थी, और यीशु मसीह वहां पे कहते हैं कि मुझे भी पानी पिलाओ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो तुम्हें जल देने वाला हूं, जो तो फिर कभी तुम प्यासे नहीं रहोगे। वो कंफ्यूजन में आ गई, वो सोची वाह कितना अच्छी बात है कि मुझे वापस पानी भरने आना नहीं पड़ेगा, इतना जल मिल जाएगा, इतना दूर से मैं आती हूँ, यीशु मसीह जल देने वाले हैं मुझे। कई बार हमें इस वचन की गहराई को समझना है मेरे भाई और बहनों। बिना भूख और प्यास के हम उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। पता जब आपको भूख लगती है तभी खाने का स्वाद पता चलता है, जब भूख नहीं रहती है तो खाने का स्वाद पता नहीं चलता। कितना भी डिलीशियस खाना बना हो, अच्छा खाना बना हो, अगर आपको भूख नहीं हो आप मन से नहीं खाओगे, ऐसा लगेगा टेस्ट नहीं लग रहा है ना। लेकिन जब आपके अंदर भूख होगा तो आपके सामने अगर सूखा रोटी, नमक रोटी भी मिल जाए, बड़ा प्यार से खाओगे आप, क्योंकि भूख लगी है। राइट? सो यहां पे एक चीज खूबसूरत बात है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन है, उसमें जीवन है। पता है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। परमेश्वर का वचन जो जीवन को बदलता है, परमेश्वर का वचन जो आपको जीवन देता है, नया जीवन देता है, शांति देता है, छुटकारा देता है, उस जीवन के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं अगर कोई प्यासा है मेरे पास आए। अगर किसी को उद्धार की जरूरत है, शांति की जरूरत है, छुटकारा की जरूरत है, वो मेरे पास आए। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य पापी है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, और सबने पाप किया है। यहां पे जितने लोग बैठे हैं हर एक व्यक्ति पापी है, कोई भी धर्मी नहीं। और पाप क्या है? मेरी कमजोरी है, पाप मेरी बीमारी है, पाप मेरी अशांति है, पाप मेरा डर है, पाप मेरा निराशा है, पाप मेरा क्या है? अभिशाप है। पाप मेरा क्या है? ये हमारे जीवन का हिस्सा है पाप। राइट? पता है जब एक झोले का मारा एक व्यक्ति जो कपड़ा उतार करके नीचे उतारे गए थे, याद है? 4 लोग लेके आए थे एक व्यक्ति को जो उसका पैरालाइज था, उसको 4 लोग लेके आए थे कंधे पे टांग के। अब सोचिए उस व्यक्ति को जब लोग लेके आए तो भीड़ के कारण क्या किया लोगों ने? उस छत पर से कपड़ा हटा करके उसे नीचे उतारा। बड़ा खूबसूरत है नहीं? गांव में कपड़े का घर होते हैं ना, कपड़ा ऐसा हटा के नीचे उतारा। अब किसी और के घर में यीशु मसीह आए हुए थे, मुझे लगता होगा बोलता भाई देख कपड़ा सब ठीक करके जाना। राइट? छोड़ेंगे नहीं, ठीक करके सब जाना। बड़ा विश्वास आप देखिए, वो चढ़ गए, कपड़े पे चढ़ गए। राइट? उनकी भूख को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उनका भूख, उनका विश्वास देखिए आप। उसका विश्वास कैसा है कि अगर हम इस व्यक्ति को उतना दूर से लेके आए, काफी दूर से लेके आए, वो लाद करके आए, कंधे पे लेके आए, कैसे भी लेके आए, वो लोग अब सोच रहे भाई इसको ठीक होना जरूरी है, नहीं तो अगर ठीक नहीं तो फिर वापस लेके जाना पड़ेगा कंधे पे लाद के। राइट? लेकिन उन्हें विश्वास है कि इसको वापस लेके जाना नहीं पड़ेगा।
उन्हें विश्वास है कि भाई इसको चलो कैसे भी करके मशक्कत करके लेके चलो, अब वापस से हमारे साथ लेके आज चल के आएगा ये, है ना। उन्हें विश्वास था, उन्हें विश्वास था। मैं उसी प्यास की बात कर रहा हूं, उनके अंदर प्यास था, विश्वास था कि यह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति को भी विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए ना इतना मेहनत करके उन्होंने कपड़ा हटाया और उस व्यक्ति को नीचे उतारा। यीशु मसीह, अरे भाई कहां से आ रहा है, राइट, कपड़ा हटा के, ओह अच्छा उतारो 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 उतारो, राइट, नीचे उतारा। यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? सबसे पहले यीशु मसीह ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, पता है, तेरे पाप क्षमा हुए। सबसे बड़ी जो हमारा समस्या है, जो बीमारी का, हमारे जो परेशानी का जो जड़ है वो पाप है। हमारी समस्या का जो जड़ है वो पाप है, राइट। उस जड़ को खत्म करना जरूरी है, उस जड़ को हटाना जरूरी है, क्योंकि पाप मुझे निराशाओं में लेके जाता है। पाप, मेरा पाप मुझे श्रापित करता है। पता है, जब आदम हवा ने पाप किया, वो पाप के कारण उनके जिंदगी में श्राप आ गया। पहले बहुत मजे में जी रहे थे, सब ठीक था, अच्छा अच्छा फल खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे, बढ़िया से चल रहे थे। लेकिन पाप जब उनके जिंदगी में आया तो पाप के कारण पता है क्या हो गया? वो श्रापित हो गए। पाप के कारण वो श्रापित हो गए। और सिर्फ वही श्रापित नहीं हुए, पता है, पूरा पूरा जीव जंतु, सारा पेड़ पौधे सब श्रापित हो गया। सब कुछ श्रापित हो गया उस पाप के कारण, उनकी एक आज्ञा न मानने के कारण, उनका एक आज्ञा ठुकरा दिया उन्होंने, राइट। सब कुछ ठीक था जब वो संगति कर रहे थे, सब कुछ ठीक था जब वो परमेश्वर के साथ चल रहे थे, आराधना में, संगति में। लेकिन वो गलती के कारण, उस पाप के कारण वो श्रापित हो गए। पता है, सब कुछ श्रापित होगा। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य कितना भी मेहनत करेगा, कितना भी मेहनत करेगा, लेकिन वो संतुष्ट कभी नहीं होगा। वो पसीने की कमाई खाएगा, वो कभी संतुष्ट, कितना भी मेहनत करे, रात दिन मेहनत करे, रात दिन मेहनत करे, लेकिन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। पता है, इंसान मरते दम तक भी वो संतुष्ट नहीं रहता है। वो मरने वाला रहता तभी उसको टेंशन रहता है, मेरा खेत में काम रुका हुआ है, अरे मेरा मेरे बच्चे की भी शादी, अरे मेरे पोते की शादी बाकी है। अरे भाई तुम अभी मरने पे हो, फिर भी आप समझ रहे हैं ना, शांति नहीं रहती उसके। अभी भी वो शांति से नहीं सो रहे, अभी भी टेंशन है, काम की टेंशन है, अभी भी घर का टेंशन है, अभी भी परिवार का टेंशन है। संतुष्टि कभी नहीं होता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है इंसान। मेरे भाइयों, कितना भी परिश्रम करते रहे, राइट, 10 कमाए तब भी संतुष्ट नहीं, 20 कमाए तब भी, 30 कमाए, कभी संतुष्ट नहीं, राइट, जब तक हम इस संसार को छोड़ नहीं देते। सब कुछ श्रापित हो गया, राइट, सब कुछ श्रापित हो गया। अभी वही जानवर जो उनके साथ खेल रहे थे, हम उनको काटने दौड़ रहे। तो पाप जो है जड़ है हमारे समस्याओं का, पाप जड़ है हमारे तकलीफों का, पाप जड़ है हमारे डर का, हमारे अभिलाषाओं का। आज डर में लोग जीते, एक पाप एक डर है, राइट। हम सबको डर लगता है, मौत का डर लगता है, बीमारी का डर लगता है, हालातों का डर लगता है, समस्याओं का डर लगता है, इन्फेक्शंस का डर लगता है, बीमारी, सब चीज का डर लगता है। पाप एक डर है, राइट। हमें डर लगता है, अरे कुछ हो ना जाए, अरे ये कुछ नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, राइट। कई बार डर लगता है, हम रास्ते में चल रहे हैं, हमें डर लगता है, अरे कभी अचानक, राइट, ठोक नहीं दे, कोई बाइक वाला ठोक नहीं दे, हमें डर लगता है, हम डर डर के चलते हैं। अगर मेरी पत्नी मेरे बाइक पे बैठी तो सोचो, बोलो भी मत, तो मैं गया काम से। कई बार लगता है हैंडल मेरे हाथ में, लेकिन हैंडल उनके हाथ में, मुझे ऐसा घुमाते रहते, इधर चलो, इधर चलो, अभी आगे देखो, राइट। डर, कुछ हो नहीं जाए, हमें डर लगता है, मौत का डर है, हालातों का डर है, कर्ज का डर है, राइट, कर्ज का डर है, क्या होगा, बिजनेस का डर है, अगर लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, राइट, बिजनेस का डर है, बच्चों को पास होने का डर है, फेल होने का डर है, सॉरी, राइट, अगर फेल हो गए 10th में तो क्या हो जाएगा, सबको डर है, क्योंकि पाप हमारे जिंदगी में जो डर का काम कर रहा है,
आप समझ रहे हैं? तो वो जो व्यक्ति है, जो झोले का मारा हुआ व्यक्ति है, यीशु मसीह कहते तेरे पाप क्षमा हुए। ये सोचिए, यीशु मसीह, अब ये चीज को देख करके लोग वहां पे घबरा के, भाई ये व्यक्ति कौन है जो पापों को क्षमा कर रहा है? राइट? सिर्फ यीशु मसीह जो है चमत्कार नहीं कर रहा है, यीशु मसीह आपके समस्या को ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा कर रहा है, और यह अधिकार यीशु मसीह के पास है। हालेलुया! यह अधिकार, पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास है। यीशु कह रहे तेरे पाप क्षमा हुए, राइट? और खड़ा हो जा। और जैसे बात कहते वो खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति, सोचिए, वो लकवा मारा हुआ व्यक्ति, पता नहीं बचपन से है, कब से है, वो लकवा मारा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका पाप क्षमा हो गया है। पाप क्षमा हो गया है, वो खड़ा हो जाता है। अब चारों लोगों को संतोष आता है, भाई अब ठीक है, अब वापस लाद के लेके जाना नहीं पड़ेगा ऐसे, राइट? उन्हें विश्वास था। कहने का मतलब है कि हमारा, यहां पे यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ और जीवन का जल मैं तुम्हें देना चाहता हूं। उसे प्यास लगी थी, उसे भूख था यीशु के पास आने की। आप समझ रहे हैं? यीशु, अब सोचिए कि कितना गहरा विश्वास था उसका। बाइबल में कितना गहरा विश्वास उस 12 वर्ष से लहू बहरे स्त्री का था। कई बार हम लोग संदेश में सुनते इस बात को, लेकिन हम बताना क्या चाह रहे हैं? उसके अंदर विश्वास था, उसके अंदर भूख था कि अगर मैं यीशु के पास जाऊंगी तो मैं ठीक हो सकती हूं, मैं उसके अगर वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर मैं बिना विश्वास के यीशु के पास आ रहा हूं, बिना भक्ति के यीशु के पास आ रहा हूं, मैं समझता हूं कि अभी भी प्रॉब्लम है। राइट? बिना विश्वास, बिना भक्ति के आप यीशु को नहीं समझ पाएंगे। आपका मकसद क्या है कलीसिया आने का? क्या आपको विश्वास है यीशु के पास आने का? क्या आपको विश्वास उस क्रूस पे, जो यीशु मसीह ने जो आपके लिए क्रूस पे बलिदान हुआ आपके लिए? क्या आपके अंदर भूख है उस परमेश्वर को जानने के लिए? क्या आपके अंदर प्यास उस परमेश्वर को जानने के लिए? क्या आपके अंदर इच्छा है उस परमेश्वर को जानने के लिए? राइट? अगर मेरे अंदर भूख है, प्यास है, तभी मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे इच्छा है उसके पास आने के लिए। राइट? जब मुझे इच्छा होगी, जब मेरे अंदर प्यास होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। राइट? जिसके अंदर भूख होगा, उसे दबाव की जरूरत नहीं, उसे प्रेशर की जरूरत नहीं कि जाना है या नहीं जाना है। बस उसका दिल है, मुझे जाना है, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है यीशु के पास जाने की। राइट? हालेलुया! तो यीशु मसीह कहते मेरे पास जो आएगा मैं जीवन का जल दूंगा। जीवन का जल क्या है? वही जीवन का जल जो आपके पाप क्षमा कर सकते हैं, जो आपको छुटकारा देते हैं, जो आपको चंगाई देते, जो आपको नया जीवन देते, जो आपको अनंत जीवन देते, जो आपको शांति देते। जो यीशु कहते मैं वो शांति दूंगा जो संसार आपके साथ कह रहा, वायदा कर रहा है, जो देता है वो शांति नहीं देना चाहता हूं मैं अपनी शांति। सोचिए यीशु की शांति कैसी होगी। सोचिए, यीशु अपनी शांति, आपके उस आंसुओं में, उस परिस्थिति में यीशु अपनी शांति देना चाहता है। मैं अपनी शांति दूंगा तुम्हें। परमेश्वर, सोचिए, परमेश्वर खुद इस बातों को कह रहा है, उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास आओगे अगर प्यासे हुए तो मैं जीवन दूंगा तुम्हें। और वो जीवन कोई खत्म नहीं कर सकता, वो जीवन कोई नहीं खत्म कर सकता, वो कभी समाप्त नहीं होगा। वो जीवन यीशु मसीह देना चाहते हैं। राइट? वो पवित्र आत्मा जो आपको मिलेगा वो कभी खत्म नहीं होगा मेरे भाई और बहन। राइट? वो जीवन वो चलता रहेगा, सिर्फ आपको नहीं, लेकिन आप
को लेकर के इतना चिड़चिड़ा, इतना मतलब वो उनके जीवन में उस शैतान का आक्रमण था। एक बार बता रहे थे किसी ने किया, जाइए बस कलीसिया में जाइए, संगति में जाइए, वहां पे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। किसने बताया है, राइट? किसी ने बताया, जैसे बबलू ने अमन को बताया, इनको जो है दया शंकर मास्टर ने बताया, दीपक के पापा ने बताया, क्योंकि उनके यहाँ काम करते थे, वो काम भी नहीं कर पाते थे, लेट आते थे, नींद नहीं होती थी, थक जाते थे, उनको एकदम पूरा शरीर का बेकाम चल रहा था, उनका काम ही नहीं कर रहा था। जब एक कलीसिया में आए मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने छुटकारा दिया। हालेलुया, प्रभु ने छुटकारा दिया। यहाँ पे संतोष हमारे बीच में, यस संतोष, प्रभु ने छुटकारा दिया और आज सुरक्षित हैं, आज अपने परिवार के साथ खुश हैं और आशीषित हैं, आशीषित हैं। ये प्रभु की महिमा। परमेश्वर क्या करता है, जब हम प्यास के साथ, भूख के साथ हम जब यीशु के पास आते हैं, हम उसके भवन में, कहाँ आइए, भवन में आए अपनी तकलीफ को लेकर के। राजा हिजकिय्याह की तरफ, पता है, राजा हिजकिय्याह जो उसे फोड़ा था, वो मरने पे था, कहाँ आया, किसके पास आया, परमेश्वर के भवन में आया, परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के पास आया। भजन संहिता के 122 में 1 में लिखा है, 122 के 1 में आई थी, जब हमें किसी ने कहा परमेश्वर के भवन में चलो तो मैं आनंदित हुआ। राइट, क्या लिखा है, पढ़ेंगे किसी जन? यस, कोई जन पढ़े? 122 का 1, 122 वर्स 1। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया, क्या हुआ, मैं आनंदित हुआ। इसका मतलब है कि मेरे अंदर प्यास है, राइट, मेरे अंदर प्यास है, मेरे अंदर भूख है उस परमेश्वर के पास आने के लिए, मेरे अंदर तड़प है उस परमेश्वर के पास आने के लिए, मेरे अंदर भूख है उस परमेश्वर से मिलने के लिए, उस राजाओं के राजा से मिलने के लिए, प्रभुओं के प्रभु से मिलने के लिए मैं जाना चाहता हूं। मैं उत्साहित हूं, हालेलुया, मैं उत्साहित हूं उसके भवन में जाने के लिए, मैं उत्साहित हूं क्योंकि मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन आनंदित हुआ। जब इन्हें पता चला यहां पे आए, प्रभु ने इन्हें छुटकारा दिया, इन्हें छुटकारा दिया मेरे भाई और बहनों। और बोल रहे थे, मैं अभी बिहार में चले गए, लेकिन बोल रहे थे मैं वहां पे बेचैन हूं, मैं हमेशा हमारा सर्विस देखते लगते मैं बेचैन हूं, मैं वापस आना चाहता हूं, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आना चाहता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि मुझे संगति चाहिए। जिस परमेश्वर ने मुझे बदला है, मुझे उसके साथ संगति करना। हालेलुया, सुख। राजा हिजकिय्याह जब बीमार था, मरने पे था, वो रो रो करके परमेश्वर के पास आया, वो दीवार के पास आके परमेश्वर के पास आकर के रोने लगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। राइट, वो प्यासा और भूखा होकर के एक बच्चे के समान बिलक बिलक कर रो रहा था, एक बच्चे के समान तड़प तड़प के रो रहा था, प्रभु मुझ पर दया कर। वो जो अंधा भिखारी रोड के किनारे, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, बिलक बिलक के। जब हम अपने हृदय को खोल करके परमेश्वर के पास आते, हम विश्वास के कार्य को देखते, हम जीवन पाते हैं और हम बहुतायत का जीवन पाते हैं, और वो जीवन जो कभी हमसे अलग नहीं होगा। हालेलुया, वो जीवन कभी कोई छीन नहीं सकता, वो शांति कोई छीन नहीं सकता, वो छुटकारा कोई छीन नहीं सकता, वो आशीष कोई छीन नहीं सकता जो हमें मिला है जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, जो हमें मिलता है, वो कोई छीन नहीं सकता, वो शांति कोई छीन नहीं सकता। राइट, जो आज आपके पास शांति है वो उसके पहले नहीं था, आज वो शांति को छीन नहीं सकता। हालेलुया,
जब हम उसके पास आते हैं, राइट। उसके यूहन्ना के 10:10 में क्या लिखा है? यूहन्ना का 10:10, यस क्वेश्चन पढ़े। यूहन्ना का 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। यीशु मसीह इसलिए आपके जीवन में आता है ताकि बहुतायत से जीवन मिले। और मैं समझता हूँ जो जीवन मिला है वो बहुतायत से मिलता है हम सबके पास, राइट। जो आनंद है, जो खुशी है, राइट, वो बहुतायत से हमें मिला है। आज हम क्या करते हैं? जब हम निराश होते हैं हम यीशु के पास आते हैं। जैसा लगता है एक बच्चा भाग करके अपने माँ के पास जाता है और लिपट जाता है, वैसे हम क्या करते हैं? हम जब निराश होते हैं हम परमेश्वर के पास आते हैं, राइट। और परमेश्वर क्या कहता है? हमें आनंदित करता है, आनंदित करता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मेरा मन आनंदित हुआ जब उसके भवन में गया, मेरा आनंदित हुआ जब मैं उसकी उपस्थिति में गया, राइट। जब भी आप उसके उपस्थिति में आते मेरे भाई और बहनों, एक भूख के साथ आए। हम इसलिए नहीं आते यहाँ पे, हम इसलिए नहीं आते कि हम चलो लोगों को देखते हैं लोग कौन से समस्या से गुजर रहे हैं, चलो लोगों को फेस चेहरे को देख के आते हैं। नहीं, हम इसलिए आते हैं कि मुझे यीशु से मिलना है। हम इसलिए आते हैं कि मुझे यीशु की आराधना करना है क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया है। हम इसलिए आते हैं मेरे भाई और बहनों, और वो जो जीवन हमें मिला है वो बहुतायत का जीवन मिला है। और वो जीवन को कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, राइट। और हमारे जीवन से अब नदियां बहनी चाहिए, राइट। जब आप लोगों के लिए लोगों को जब बताते हो वो छुटकारा पाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हो वो छुटकारा पाते हैं, लोगों को जो आप लोगों को कलीसिया में उसके भवन में लेके आते हो वो छुटकारा पाते हैं, राइट। अगर इनको किसी ने नहीं बताया होता तो आधे छुटकारा नहीं पाते, राइट। क्योंकि उन्हें बहुतायत का जीवन मिला, इसलिए उन्होंने इनको जीवन दिया ताकि आप कलीसिया में जाओ, ताकि आपको बहुतायत का जीवन मिले। हालेलुया, राइट। बहुतायत का जीवन जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, राइट। इसलिए हम भूख और प्यास के साथ परमेश्वर के पास आए, हम प्रार्थना का व्यक्ति बने मेरे भाई और बहन, क्योंकि जो जीवन हमें मिला है वो जीवन दूसरों को भी दे। जो शांति हमें मिली है वो शांति हम दूसरों को भी, हमारे पड़ोसी को भी, हमारे परिवार को भी दें। जो शांति, जो छुटकारा हमें मिला है औरों को भी दें, राइट। जो आशीष हमें मिला है औरों को भी बांटें और कहें वो यीशु हमारे जीवन में बहुतायत का जीवन दिया है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई छीन नहीं सकता, राइट। याद है बालाक और बालाम? याद है वो स्टोरी? बालाक ने क्या बोला? श्राप दो इन्हें। और बलाम ने क्या बोला? जो पहले से आशीषित है उन्हें कौन श्राप दे सकता है? हालेलुया। तुम पहले से आशीषित हो मेरे भाई और बहनों, आप पहले से आशीषित हो। जिन्होंने भी यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है वो आशीषित है। जिन्होंने भी अपने पापों से अंगीकार किया है, मन फिराया है, वो आशीषित है। आप आशीषित हो, आपके पास बहुतायत का जीवन है जो कोई चुरा नहीं सकता, राइट। कोई श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। क्योंकि आप आशीष के वारिस ठहराए गए हो और परमेश्वर चाहता कि आप औरों को भी बहुतायत का जीवन दो, औरों के लिए भी प्रार्थना करो, औरों के लिए भी उद्धार का कारण बनो, औरों के लिए भी आशीष का कारण बनो, राइट। क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, छुपाने के लिए नहीं, राइट, छुपाने के लिए नहीं, लोगों को देने के लिए दिया है। जो रोशनी मिली है लोगों को देने के लिए दिया है, बुराई करने के लिए नहीं। मेरे भाई और बहनों, हम विश्वासी के जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, ये बुराई का जीवन तो कभी होना नहीं चाहिए, दोष लगाने का जीवन कभी नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का जीवन होना चाहिए, क्योंकि हम सब आशीषित हैं, हम सब अभिषेक किए गए हैं, हम सब बचाए गए हैं, हम सब छुटकारा पाए हैं। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद आपके बहुतायत के जीवन के लिए प्रभु जी। क्योंकि शैतान का काम ही है घात करना, हत्या करना, चोरी करना, डाह करना, दोष लगाना,
नफरत करना, क्योंकि इसीलिए वो आया, लेकिन आप इसलिए आए कि आप जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। आपने कहा, हे प्यासो मेरे पास आ, वो जीवन का जल मैं तुम्हें देने वाला हूं जो तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। मैं बहुतायत का जीवन देने वाला जो तुम्हें कभी खत्म नहीं होगा। तुम आशीषित हो, तुम बचाए गए हो, तुमने छुटकारा पाया है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। जिन्होंने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अगर किसी ने ग्रहण नहीं किया मेरे भाई और बहनों, ये मौका है आपके लिए। और भूख से, प्यास से, किसी ने आपको यहां पे जबरदस्ती नहीं लाया है। अगर आप जबरदस्ती आए हो, बड़ा मुश्किल है आपके लिए। जबरदस्ती नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं तो स्वीकार करें और मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझे आपकी जरूरत है, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए, पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित हैं। हे प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आपका स्वागत है। मेरे विश्वास को बढ़ाएं, मुझे छुटकारा दे और बहुतायत का जीवन दे, ताकि हम लगातार तेरे आशीष को लेके बढ़ते रहें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद छुटकारे के लिए, धन्यवाद चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरे आशीष के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद मेरे भाई और बहन, अगर सच में आपने उस उद्धारकर्ता को ग्रहण किया है तो आज से इस बातों को ध्यान रखें कि आप आशीषित हैं, आप बचाए गए हैं, आप छुटकारा पाए हुए हैं। आपके पास शांति है जिन्हें परमेश्वर ने दिया है। आपके पास पवित्र आत्मा है जब आप विश्वास करते वक्त पाए हैं। आपके पास शांति है, आशीष है, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। धन्यवाद ईश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।